तो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल RMS में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। तो हाँ, आप लोगों के बीच कल तक जो क्लास चला आपका, उस क्लास में चैप्टर वाइज बताया जा रहा था आपको किस तरह से सब्जेक्ट, किस तरह का क्वेश्चंस बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसी टॉपिक एग्जाम में आती है, उसका शॉर्ट तरीका बताया गया, लॉन्ग तरीका बताया, काफी शॉर्टकट तरीके से बताया गया। आपको सिखाने की हम कोशिश किए रियल नंबर का जो भी पॉइंट, कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे, कैसे आपको जवाब देना है, क्या जवाब देना है, ये सभी बातें को बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश किए हैं। यदि कोई विद्यार्थी उस क्लास को नहीं देखे हो तो आप जाकर क्लास में, अब चैनल पे जाकर, इसी चैनल पे जाकर प्रत्येक वीडियो को चुन चुन कर आप देख सकते हो। सभी में लिखा गया सिंबल जो दिया गया है, जो जरूरत है वो आपका लिखा गया है, जो चैप्टर से उसका नाम लिखा गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट में कराया गया। तीनों पार्ट को आप लोग देख सकते हो, देख लीजिएगा। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, वो सभी ऑब्जेक्टिव्स बनाने में आसानी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये याद रहे कि ऐसे काम करें। क्लास देखते हैं तो क्लास ऑब्जेक्टिव का देख रहे, इससे ज्यादा बेस्ट होगा कि आप वो तीनों क्लास को आप देखिए। 3 क्लास, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों क्लास में रियल नंबर का निचोड़ बताया गया। आप देखकर आप, उम्मीद है कि 80% क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन आप सोल्व कर देते हो वो 3 क्लास को देखकर, 3 वीडियो को देखकर आप कर सकते। तो आप लोगों के बीच आज का क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लाया जाएगा। 15 हो या फिर 12 हो या 13, जो भी हो, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि 15 क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए, बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज टेस्ट समझ लीजिए, आपका जो टेस्ट चलेगा, जो टेस्ट चल रहा था सीरियस भाई 15-15 नंबर का, वो आज फर्स्ट टेस्ट होगा, आपका पहला टेस्ट होगा। तो आप लोग सोल्व करिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा लाइव चैट में, ठीक है ना। लाइव चैट में जवाब दीजिएगा, ठीक। और वो जवाब देने के साथ साथ लास्ट में आप ये भी बताइएगा कितने नंबर आपका सही गया, कितने नंबर आपका गलत गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का हम लिखिए। देखिए, वो क्वेश्चन क्या होगा वो आपको बताया जाएगा। वेट करिए, हमारा आपके बीच आता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो आपके बीच पहला सवाल लेकर आया। तो देखिए क्या है सवाल, समझिएगा पहले, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करिएगा। सवाल क्या कहता है, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। एकदम निश्चित से सवाल का जवाब दे। ऑप्शन ए कहता है शांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती होगा, नवदित। जवाब दीजिए, 20 सेकंड का ही टाइम दिया जा रहा है। जवाब दीजिए, एकदम मस्त परफेक्ट क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। जवाब दीजिए, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब लगाइए। जी हाँ, ओ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो देखिए कहता है क्या, दशमलव प्रसार 6/15। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा सवाल, तो आप जाकर क्लास में 3 वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कराया गया आज से 2 दिन 3 दिन पहले, वो जाकर देखिए, सीखिए, उसके बाद आइए ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल आपको मिलेगा बताया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, क्या है 6 है, ऊपर को छोड़िए, नीचे हमें देखना है क्या 15 का गुणनखंड करेंगे, क्या 3×5 = 15 हो जाएगा, बताइए। 3 देखो कट जाएगा, ऊपर ऊपर क्या बचा 2/5। क्या बताए थे, नीचे 5 बचे, या तो फिर नीचे 2 रहे तो भी शांत, नीचे खाली 5 बच रहा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7.5%। यदि नहीं संतुष्टि है तो 6 में 15 से भागा दीजिए, 0 क्या है, 0। 15×4 = 7, पूरा पूरी कट गया तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट गया तो क्या हो जाएगा, 7.5% होगा। तो ऑप्शन कौन सा मिला सही, ऑप्शन है। क्या ये समझे, VVI सवाल है मेरे भाई, VVI सवाल। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, पूछा गया सवाल है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। तो देखिए समझकर जवाब लगाइएगा। जी हाँ, देखिए ये भी VVI सवाल, आपका सेम प्रोसेस का सवाल है। जवाब लगाइएगा, कहता है क्या, 20/9 का दशमलव प्रसार होगा, 20/9 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन ए कहता है शांत हो, ऑप्शन बी कहता अशांत होगा, ऑप्शन सी कहता आवर्ती होगा, ऑप्शन डी कहता नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, लगाइए फटाफट जवाब, देर नहीं होना चाहिए ऐसे सवाल में।
जरा सा भी देर नहीं होना चाहिए ऐसे सवाल में, क्योंकि बहुत लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दी। वेरी गुड, जवाब आपका आज कहता है क्या 20 है बट्टा में 9 है। देखते हैं क्या हर का गुणनखंड, क्या 3 गुना 3, ऊपर कट रहा नहीं कट रहा, पीछे में क्या आ रहा 3, 3 आ रहा। इससे साबित होता है कि ये आसान था। क्या आसान था, क्योंकि अगर जांच पड़ताल करी 9 से लगाइए भागा 20 में बेसिक तरीका क्या है 20, देखिए 9 दुए 18, क्या बचा नीचे 2 बचा, दशमलव लगाएं क्या 20 हो जाए, 9 दुए 18 बचा तो फिर 0, 9 दुए 18 बता, 2 2 बचते चला यानी 2 2 2 2 अनंत तक आते जाए, कहाँ तक अनंत, यानी इसका अंत हो रहा है, अंत हो रहा, जी नहीं अंत हो रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। शांत वही होता है जिसका अंत हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा मिला आंसर, आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझे। आगे के सवाल देखिए आप ध्यान से, परफेक्ट क्वेश्चंस है। जी हाँ, तो देखिए 3 नंबर सवाल कहता है आपसे क्या 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। क्या होगा 5 का घात, ये आप बताइए, कुछ और बात नहीं कहते। ऑप्शन ए कहता 3 होगा, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। फटाफट लगाइए जवाब, क्या होगा इसका आंसर। ठीक, समय आपका 20 सेकंड का है। जी लगाइए जवाब। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई जवाब आया, बहुत अच्छी जवाब। तो देखिए क्या कहता है 625 का घात पूछा गया, बताइए 625 को इस तरह से हम लिखेंगे, नहीं जानते हो तो सीखने का कोशिश इस तरह से करिए। बताइए 2 से लगेगा 3 से लगेगा, नहीं क्या से लगेगा 5 से लगाते हैं, 5 एक कम, 5 दुए 10, 5 पचे 25, गलती एक मतलब नहीं 125 मतलब 5 से लगाएंगे, 5 दुए 10, 5 पचे 25, बताइए 5 से 5 पचे 25, 5 से एक मतलब बताइए, 1 2 3 4 तो 5 के एक ठो है भाई, तो 4 लिखेंगे भाई। 5 क्या हुआ, आधार हुआ, घात इसका क्या हुआ, बात समझे, घात क्या हुआ 4, आधार क्या हुआ आपका 5 हुआ। तो क्या आपका आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर डी हो रहा आंसर, या फिर नहीं, जरा ये बताइए आंसर डी हो रहा है। जी फटाफट जवाब लगाइएगा आगे का सवाल का। जी हाँ, देखिए तैयार रहिएगा सवाल के लिए, अगला परफेक्ट क्वेश्चन आएगा, मजा आया। रूट 5 का घात बताओ, एकदम बेस्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई। कहता है क्या ऑप्शन है 1/3 हुआ, ऑप्शन बी 1 बाई माइनस में 1/2, ऑप्शन सी 2 सिर्फ होगा, या फिर 1/2। जवाब लगाइए सोच कर समझ कर, मात्र 20 नहीं 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन कीजिए, इसलिए ज्यादा समय हम आपको नहीं देंगे, क्वेश्चन नॉर्मल है तो ज्यादा समय फिर किस बात का, उसी हिसाब से देंगे ना आपको टाइम। चलिए फटाफट जवाब लगाइए आप लोग। क्या रूट 5 की बात कहता है, घात क्या होगा इसका, 4 ऑप्शन में लगाइए फटाफट जवाब, कौन सा ऑप्शन होगा सही। जी हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए किसका घात पूछा गया, रूट 5 का, यानी रूट 5 है, इस रूट का मतलब क्या, पावर 1/2 बताइए, और इसका घात यही ना होगा, पावर को ही ना घात कहते हैं। ये क्या हो गया, आधार हो गया, बताइए आधार हो गया ना जी। कोई दिक्कत है, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपका सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आया। ठीक है, इतना बेस्ट क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे। जी 5 नंबर सवाल आपके बीच आया, तो देखिए कहता अशांत दशमलव प्रसार है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका जवाब लगाइए। देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है आपके लिए। जी तो लगाइए आप लोग जवाब, क्या होता है इसका आंसर, फटाफट लगाइएगा जवाब। 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, 20 सेकंड का समय दिया गया है, आप जवाब लगाइए। ये नॉर्मल सवाल है भाई, खतरनाक नहीं, नॉर्मल ही सवाल है।
डरिए, इसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। जी फटाफट दीजिए जवाब। जी देखिए समझिएगा, जवाब तो आपका बेस्ट है बिल्कुल। तो देखिए समझिए इसका जवाब क्या होने वाला। देखिए पहले हम यहाँ से देखते हैं क्या। देखिए इतना याद रखिएगा, 169 रहे ऊपर या फिर कोई भी संख्या रहे, कितनों खतरनाक संख्या, कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे यदि कोई भी संख्या के अंत में क्या देखो जीरो दिख जाए, जीरो दिखने का मतलब ही क्या बन जाता है आपका, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बात देखते हैं आगे कर। 3/8 3 है, 8 को खंडित करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। बताइए क्या 3 है, 2 के पावर क्या 3, देखो 2 है नीचे, ये भी क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। हो जाएगा बताइए। बात आ गई इसका, देखिए 17/18 बताइए, यानी कि 17 है, बेसिक नहीं 10th क्लास का फॉर्मूला। देखिए 18, 3 तिया 9, 3 9 दूना 18, 3 मिल रहा नीचे, कट भी नहीं रहा। तो 3 मिलने की वजह से क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, तो समझे इस क्वेश्चन को। बताइए तो आगे की क्वेश्चन को देखिए, तैयारियां करिए आगे के सवाल का। क्या जवाब आया था आप लोग को। जी हाँ, देखिए ये सवाल आपका बहुत खूब, बहुत बेहतर VVI इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है क्या, HCF AB गुने LCM A, B के बराबर होगा। बात HCF मतलब महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम किसका बोल रहा है, AB का। लघुत्तम किसका बोल रहा है, AB का। महत्तम गुने लघुत्तम के बराबर होगा। ऑप्शन ए कहता A/B होगा, बी कहता A² इंटू B², सी कहता A गुने B होगा, डी कहता B/A होगा। जवाब लगाइए, सोच कर समझ कर आसानी से लगाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में गलत कर दे। ठीक, जवाब लगाइए, आपके पास 20 सेकंड का समय है। इंतजार कर रहे हैं हम आपका जवाब का। जी फटाफट लगाइए। वाह क्या बात है। तो देखिए कहता है क्या आपसे, वो देखिए कहता है HCF गुने LCM। बात समझे, HCF गुने LCM की बात कहता। तो देखिए समझिएगा पॉइंट क्या है। देखिए कहता है इसका HCF किसका, A और B का, A और B का। तो देखिए A और B का HCF क्या होगा, वो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। बताइए इसका मतलब क्या है, 1 गुने A है, इसका मतलब क्या है 1 गुने B है। बताइए A और B एक जैसा मिल रहा, नहीं तो क्या मिल रहा, दोनों में 1 मिल रहा। तो HCF कौन होता है, जो दोनों मिले। HCF क्या आया इसका, 1 आया। बात करते हैं आगे का, A और B है, इसका LCM की बात का। ठीक है, क्या है गुने 1, क्या है गुने 1। ठीक, दोनों मिल रहा है 1 तो 1 लिया। ठीक, जो नहीं मिले उसे भी गुना करना, A गुने B। बताइए क्या हो जाएगा, A गुने B आया। ठीक है, फिर कहता है इस ये क्या निकला आपका LCM ना। कहता एल HCF गुने LCM। बताइए HCF गुने LCM। बताइए HCF क्या निकला 1, LCM क्या है आपका A गुने B। गुना होकर क्या होगा, A गुने B। कहीं दे रहा A गुने B, तो ऑप्शन सी। क्या ये बात समझे आप लोग, समझे जी। HCF कह रहा है किसका, इसका HCF A और B का कह रहा। तो इसको पहले देखते, A बराबर क्या होता, 1 गुने A होता। समझिए बढ़िया समझिएगा। B क्या है, 1 गुने क्या होता है B। देखो ये दोनों मिल रहा, दोनों में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा, दोनों में मिल रहा, वही कहलाता HCF।
क्या दोनों मिला? एक, तो एक हुआ। एलसीएम की बात किया जाए तो इसका एलसीएम क्या? दोनों मिला उसको एक बार, चलो ठीक, नहीं मिल रहा उसको एक बार, फिर नहीं मिल रहा तो उसको एक बार, तो क्या हो जाएगा? एक गुने गुने बी, तो एक गुने बी हुआ। बताइए, फिर ये दोनों का गुणांक कहता है इसके साथ एलसीएम गुने एचसीएफ, तो दोनों के साथ फिर वन गुने ए गुने बी। बताइए क्या ए गुने बी ही ना आया? समझे ये बात? भी आई क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन सा है आपका सही? ऑप्शन नंबर सी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप जान लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना दिक्कत है? जी बिल्कुल, वेरी गुड। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा क्या होता है। देखिए ये है पॉइंट, तो इंतजार करिए आप लोग अगला सवाल का। जी सवाल नंबर 7 का लगाइए जवाब फटाफट, एकदम बेस्ट क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या कह दिया आपसे? देखिए कहते 2x कॉमा वाई, यानी ये अलग संख्या दिया गया, ये अलग दिया गया, के एच सी एफ के बराबर होगा, यानी इतना इतना के क्या एच सी एफ होगा भाई? ऑप्शन ए कहता एक होगा, ऑप्शन बी कहता है दो होगा, ऑप्शन सी एक्स से बटा वाई, ऑप्शन डी कहता नहीं 2x वाई होगा। ये बताइए 2x वाई होगा, बताइए कौन आपका एच सी एफ से? समय आपके 20 सेकंड है। आप लोग इस तरह से, जिस तरह से आज जुड़े हुए, आप लोग इस तरह से जुड़े, लगातार कंटिन्यू डेली पर डे रहें, आपको एग्जाम आते आते मैथ में फौलाद बना देंगे, ये हमारा गारंटी, हमारा दावा है। सिर्फ सेट लगाइए, ये 15-15 नंबर का डेली जो सेट सेट हो रहा है ना, ये सेट लगाइए, एकदम उम्मीद रखिए कि आप सब्जेक्टिव भी बना लोगे, ऑब्जेक्टिव भी बना लोगे, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को डील करते हैं लंबी विधि से, उससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मजबूत, शॉर्ट जहां तक होता है शॉर्ट भी हम बता देते हैं, उससे आपका ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो ही रहा, सब्जेक्टिव भी बनेगा। 100 नंबर, 100 में 100% की तैयारी की गारंटी है। आप 90 प्लस नंबर उठा सकते हो सिर्फ मैथ में, यदि जुड़े रहें प्रत्येक दिन। तब आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं हमारे क्लास के साथ, इस यूट्यूब चैनल के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए मेरे भाई क्लास को, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। बात करते हैं आगे का, तो देखिएगा ध्यान से, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। देखिए 2x कॉमा वाई का HCF के बराबर हो, कौन सा ऑप्शन से होगा मेरे भाई? तो देखिए बताइए क्या दिया गया, 2 दिया गया, x दिया गया और y। पहला पॉइंट हम उठाते हैं, क्या 2x, बताइए क्या हो जाएगा? क्या 1 गुने 2 गुने एक से लिखेंगे इसका गुणनखंड, बताइए। बाद में क्या है y, क्या y को लिखेंगे 1 गुने, सिर्फ है y। बात किस चीज का कहता है भाई? HCF का, बताइए HCF की बात कहता है, बताइए क्या रह गया HCF इसमें? बताइए दोनों में क्या मिला? तो एक मिला। और HCF के मानना है कि जो दोनों में मिले वही आपका HCF होता है, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा? ए। कितना नंबर, कितना स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, बी के साथ कर दिया क्या? जी नहीं, बी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्या ऐसी ऐसी सवाल आएंगे और आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। एक और पॉइंट है बेहतर, उसके जवाब आप लोग देने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। इसी पैटर्न पे रहेगा, एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप लोग तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। जी हाँ, तो देखिए 8 नंबर सवाल आपके लिए आया, कहे ना सेम प्रोसेस सेम पैटर्न पे यही चीज रहेगा, लेकिन इसमें चेंज रहेगा थोड़ा सा पॉइंट। देखिए कहता है क्या, 8 नंबर सवाल कहता है 2x कॉमा वाई, यानी ये अलग संख्या, ये अलग संख्या, के एलसीएम के बराबर होगा, यानी किस कौन सा होगा बराबर भाई? कौन सा ऑप्शन होगा जो एलसीएम के इसका बराबर? ऑप्शन है बी सी डी। जवाब दीजिए, आपके भी समय ज्यादा नहीं है, 20 सेकंड का है समय, जवाब लगाने में देर मत कीजिए, जवाब दीजिए जरूर। बहुत परफेक्ट क्वेश्चंस है जी, फिट क्वेश्चंस कहा जाता है। ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है भाई, इसलिए होशियारी से ही काम करना बेहतर है। जी हाँ, समय आपका होने वाला, लगाइए जवाब फटाफट। जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
तो हाँ देखिए क्या होगा और कैसे बनेगा इसका जवाब। सो देखिएगा, कहता है क्या आपसे 2x मिलाइएगा आंसर आप लोग, ठीक है। और y, पहला पॉइंट क्या है, 2 है, x है, बताइए 1 इंटू 2 इंटू x। देखो ये सरल तरीका आपको बता ताकि आप सब्जेक्टिव सीखने का कोशिश करें। यहाँ से बताइए y क्या है, y तो y 1 इंटू क्या है, y, बताइए क्या बात कर रहा है, एचसीएफ की नहीं बोल रहा, एलसीएम, एचसीएफ बता चुके, एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम लिखेंगे भाई। बताइए जो दोनों में मिले उसे एक बार चलो लिख दिए गुने, जो नहीं मिले उसको एक एक करके लिख देंगे। क्या है भाई, एक्स है भाई, फिर क्या है भाई, तो वाई है भाई। समझे कि नहीं, बताइए 1 इंटू 2 तो 2, एक्स इंटू वाई तो एक्स से वाई। बताइए ये हो गया बात, बात समझे क्या, 2x वाई ऑप्शन मिल रहा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिला। ये भरम में मत रहिए कि डायरेक्ट जाके कर देंगे और ऐसा ही मिल जाएगा, ऐसा ही नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत करो, अपना मेहनत से नंबर उठाओ ईमानदारी से। बाकी एग्जाम में ये जांच पड़ताल बेहतर से हो या ना हो बात की बात, आपको बिहार का रूल मालूम ही है, लेकिन अपना नॉलेज बरकरार रखिए, माइंड में बेहतर रखिए ताकि भविष्य में हर वक्त आपके बीच काम आए यह पॉइंट, ठीक है। तो लाते हैं आपके लिए आगे के सवाल। क्या ये बात समझे, इम्पोर्टेंट है भाई VVI, यानी जितना भी क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप रुकिएगा मत, ठीक है। लेकर आते हैं आगे का सवाल, लगाइएगा जवाब आप लोग। जी लगाइए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है क्या, 3.5 टू दी रेखलिंग है, नहीं 5 के ऊपर रेखलिंग कहता है, इनमें से कौन इसका उत्तर है। ऑप्शन ए कहता है परिमेय संख्या होगा, बी कहता बी अशांत होगा, ये अपरिमेय बोला, शांत बोला, सी बोला परिमेय होगा, डी बोलता अशांत आवर्ती। डिसाइड करो देखकर समझकर सोचकर। यदि ये सभी टॉपिक को आप नहीं जानते हो तो आपके लिए एक चांस है, सीख सकते हो। मात्र 3 क्लास, मात्र आधी आधी घंटे का, 1.5 घंटे का समय लगेगा, आप पूरा सीख सकते हो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपके लिए 2 चैप्टर्स पहले से भी खत्म हो चुका है। निर्देशांक ज्यामिति पूरी पूरी ऑब्जेक्टिव से कराया गया है, लगभग 150 120 तक ऑब्जेक्टिव कराया गया लगभग। वो ऑब्जेक्टिव भी आप देख सकते हो। उससे पहले आपको सांख्यिकी पूरी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी बताया गया, वो भी आप देख सकते हो इसी चैनल पर, ठीक है। जो भी विद्यार्थी जुड़े हो नए आज, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए, प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास जाए नोटिफिकेशन, ठीक है। लगाइए इसका जवाब आप लोग। जी हाँ, वेरी गुड। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। कहा क्या गया, जिस संख्या पे रेखलिंग चल जाए, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती होगा नहीं, अनावर्ती जो होता है उसके ऊपर रेखलिंग नहीं चलता, याद रखिएगा। शांत की बात है, शांत के ऊपर रेखलिंग नहीं। शांत का मतलब क्या होता है कि 1-2 पॉइंट गया 10 मिनट बाद वो रुक गया, स्टॉप हो गया, वो शांत होता। अपरिमेय, अपरिमेय भी ये नहीं, अपरिमेय होता वही जो अशांत अनावर्ती होता, लेकिन जिसके ऊपर रेखलिंग चढ़ जाए, रेखलिंग लग जाए, वो अपरिमेय नहीं होता, वो क्या होता, बल्कि वो परिमेय संख्या हो जाता। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। क्या आंसर हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक है। लिखिए आगे की सवाल, जवाब देने के लिए करिए तैयारी। जी हाँ, तो ऑप्शन सी हुआ आंसर आपका। जी सवाल नंबर 10 कहता है √3, इनमें से कौन इसका उत्तर है, यानी कौन ऑप्शन सही होगा इसका। बताइए फटाफट जवाब देकर, जवाब देकर बताइए, कोई और बात नहीं है। √3 के बारे में बताइए कौन सा आंसर इसमें से सेटल होगा, कौन सा आंसर सही है। जवाब दीजिए, मात्र 15 सेकंड का समय आपको दिया गया। जी
फटाफट। तो देखिए √3 दिख रहा, तो ये एक अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर सवाल हो गया सॉल्व। 11वां सवाल का इंतजार करिए, लाते हैं आपके बीच। परफेक्ट और बेस्ट क्वेश्चंस होगा जी। 11वां सवाल का लगाइए जवाब आप लोग फटाफट। कहता है क्या, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, ये 4 ठो ऑप्शन, ये चारों में से चुनना कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। जवाब लगाइए फटाफट। ऑप्शन ए कहता है √49/64। ऑप्शन बी कहता है √81/91। कहता है सी 91/51, रूट ओवर नन ऑफ दिस। फटाफट लगाइए जवाब, क्या होगा इसका आंसर सही। जी हाँ, लगाइए जवाब फटाफट। जी वेरी गुड। कहता कौन परिमेय संख्या, ये आपको जवाब देने के लिए, और कुछ थोड़ी कहा जा रहा। परिमेय कौन होगा, तो जांच करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए क्या है, √49 है, बटा में 64 है। बताइए क्या हो जाएगा, रूट ओवर 49 को 7 × 7, 64 को 8 × 8, 8 64 होता। बताइए 2 ठो 7 है, 1 ठो बाहर निकलेगा, 2 ठो 8 है, 1 ठो बाहर बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, बात समझे। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ आंसर, क्या समझे। कोई दिक्कत है, नो दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। बात करते हैं आगे के सवाल, सवाल नंबर 12। ठीक है, तो इंतजार करिए क्या कहता है 12वां सवाल, वो भी परफेक्ट एंड बेस्ट क्वेश्चंस होगा जी। 12 पे करिए गौर और विचार। कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। ऑप्शन ए कहता है √5, बी कहता है √7, सी कहता है 0, डी कहता है नौ। ये सवाल नहीं बना तो कुछ भी जिंदगी में नहीं बना पाओगे। क्या फायदा पढ़कर फिर वो सब VVI क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट और बेस्ट बेसिक क्वेश्चंस भी कहा जाए इसे। तो हाँ, ये सवाल है आपका, लगाइए फटाफट। कहता है कौन परिमेय संख्या। ऑप्शन ए कहता है √5, ऑप्शन बी कहता है √7, ऑप्शन सी 0, डी नन ऑफ दी। फटाफट लगाइए आप लोग जवाब, कमी नहीं होना चाहिए जवाब में। जी लगाइए जवाब फटाफट, क्या होता है इसका आंसर, देर नहीं होना चाहिए। भाई कहता कौन परिमेय, देखिए ये तो अपरिमेय, रूट के अंदर ये भी अपरिमेय, ये तो होगा ही नहीं। तो कहता है क्या सी 0 क्या एक परिमेय संख्या। कहता कैसे होगा परिमेय, तो देखिए समझिएगा। 0 के बटा में क्या है, बताइए P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, यही नहीं कहता है साबित करने के लिए। बताइए Q का मान क्या 0 है, नहीं है, ठीक है। P का मान 0 रहे चाहे कुछ रहे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। फॉलो कर रहा है परिभाषा को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हुआ आपका आंसर। यदि ये चीज नहीं समझ में आया तो इसे सीखने के लिए आप जो फर्स्ट क्लास कराया गया उसमें आप जाकर देख सकते हो। फर्स्ट जिसको पार्ट 1 कहते हैं, रियल नंबर का पार्ट 1 जो क्लास कराया गया उसमें जाकर देख सकते हैं आप। निर्देशांक ज्यामिति अगर नहीं सीखे हो तो निर्देशांक ज्यामिति भी आप जाकर उस जगह पे सीख सकते हो, इसी चैनल पे है अपलोड। बहुत सारा क्वेश्चंस कराया गया। आप अगर सांख्यिकी नहीं जानते हो, नहीं सीख पाए हो, तो आप सांख्यिकी का पूरा डिटेल से बताया भी क्या, चैप्टर वाइज क्लास जो होता है वो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया गया आप लोगों की। तो जाकर आप देख सकते हैं वीडियो में, इसी चैनल के वीडियो में जाकर देखिएगा, मिलेगा आपको, ठीक ना। वीडियो वाला कॉलम में जाकर देखिएगा, मिलेगा, आप जाकर देखिए एक एक वीडियो, आप सीख जाओगे, हमारा गारंटी। देखिए आगे का सवाल क्या कहता है आपसे। देखिए ये सवाल आपके लिए HW का, क्या HW का सवाल है। आप सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जब क्लास समाप्त हो रहा तो आपको हम प्रत्येक दिन HW देंगे, ठीक है।
इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या है सवाल? देखिए, इतना और इतना का HCF ज्ञात करना। क्या HCF बताना। क्या HCF महत्तम समापवर्तक। फटाफट बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताना, लाइव चैट में नहीं। तो कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं क्लास की समाप्ति। मिलते हैं आप लोगों से आगे की क्लास नई नई तरह तरह के ऑब्जेक्टिव को लेकर, बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। आप हमारे साथ प्रत्येक दिन इसी तरह से जुड़िए, तो आप लोगों को इस मैथ में, इस ऑब्जेक्टिव के मामले में आपको हम फौलाद बना देंगे। इतना आप जान लीजिए, अभी वक्त है बहुत, और वो वक्त में आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर जाइएगा। मैथ जानिएगा तो हर कुछ जानिएगा, मैथ नहीं जानिएगा तो कुछ भी नहीं जानिएगा। ठीक है, बात समझे? मिलते हैं आगे क्लास में। ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्लास को लाइक करें। ओके बाय।